2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, ये हारेंगे और अब की बार हमारे प्रदेशों में किसान मजदूर की बात करने वाला विधायक और सांसद सदन में जाने का काम। अच्छा बोलते ना, दवाई काम कर गई है, एक वैक्सीन लगा दी दूसरी लगा देंगे। 3 साल का कोर्स है, धीरे धीरे काम करेगी। नए नए इसके स्ट्रेन निकलते रहते हैं, कभी कोई आके बोलेगा खालिस्तानी है, कोई आतंकवादी है, कोई भड़वा बोलता है, तो नए नए उसके स्ट्रेन निकले, वेरिएंट निकल रहे हैं, सबका इलाज करेंगे। इसकी जनता इनको माफ करने नहीं जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। तो अगर किसान आंदोलन चलता रहा, किसानों की मांग पूरी नहीं होती है, तो देश से, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का किसान काम करवाएगा। हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे। स्मार्ट सिटियाँ कहाँ पे, एक आधी स्मार्ट सिटी हमें दिखा भी दो। जब बारिश आती है तो सड़कों के ऊपर ऐसे सैलाब आ जाता है पानी का। कहाँ, कौन से अच्छे दिन हैं? 15 लाख का जुमला। किसान तैयार है बात करने के लिए। किसानों को ये बताइए कि ये कानून में अच्छा है, किसान बताएगा कि ये काला है। बैठ के सामने जो आमने सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उस चीज के लिए कहना आसान नहीं है। 7 महीने हो गए डटे हुए हैं, फायदा नहीं दिख रहा। फायदा कहाँ नहीं दिख रहा, हमें तो साफ साफ फायदा नजर आ रहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हमारे क्षेत्रों में, गांव में पार्टी का झंडा लगा कर गाड़ी लेके नहीं जाता। निकाय चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, ये सभी हारने के कगार पे हैं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, ये हारेंगे और अब की बार हमारे प्रदेशों में किसान मजदूर की बात करने वाला विधायक और सांसद सदन में जाने का काम करेंगे। कहाँ फायदा नहीं हो रहा है। आज आप लोगों ने देख लो कि आज राज्यपालों को हम ज्ञापन देने गए थे, तो ज्ञापन देने मात्र में गांव देहातों से आम किसान सड़कों पर निकल कर आए और इन लोगों को वहां पर फोर्स लगानी पड़ रही है। एक राज्यपाल को ज्ञापन लेने में इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे किसान नेताओं की गिरफ्तारी इन लोगों को करवानी पड़ रही है। ये डर इनका बता रहा है कि इनका समय नजदीक है। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गाँव की ओर भगता है। क्वेश्चन आपसे है, बताइए क्या आगे की रणनीति होगी, क्या करना चाहिए? रणनीति यही है, आराम से बैठे रहेंगे, आराम से चलते हैं आंदोलन। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा कि फायदा नजर नहीं आ रहा, किस चीज का फायदा पूछ रही तो बता दो। किसान आंदोलन से कुछ फायदा नहीं, मतलब बिल कानून की वापसी नहीं हुई, जिस मकसद से किसान यहाँ पर बैठा हुआ। कानून तो होल्ड कर रखा उन्होंने, वापसी है मान लो, टेम्परेरी होल्ड कर रखा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, बीच के रास्ते के थ्रू। परमानेंट जाएंगे ये, या तो सरकार जाएगी या बिल जाएंगे, कानून जाएंगे। सॉरी, एक्ट बन चुके हैं। देखिए ठीक है, अच्छा बोलते ना, दवाई काम कर गई है, एक वैक्सीन लगा दी दूसरी लगा देंगे। 3 साल का कोर्स है, धीरे धीरे काम करेगी। नए नए इसके स्ट्रेन निकलते रहते हैं, कभी कोई आके बोलेगा खालिस्तानी है, कोई आतंकवादी है, कोई भड़वा बोलता है, तो नए नए उसके स्ट्रेन निकले, वेरिएंट निकल रहे हैं, सबका इलाज करेंगे। हम ऐसी दवाई बना रहे हैं जो खाते ही बीमारी जड़ से इलाज होगा इनका। चिंता मत करो, अब देखते रहो। क्या लगता है जो किसान करेंगे लगातार कि अभी हम डोज दे रहे हैं, 1 डोज दे दिए हैं, अभी 3 डोज देना है, क्या सत्ता परिवर्तन ही किसान का मकसद रहेगा? देखिए, ये कानून वापसी भी करवाएंगे और सरकार को भी वापसी कराने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 7 महीना से ये दोगली नीति अपनाई हुई है, किसानों के साथ अन्याय की हुई है, देश की जनता इनको माफ करने नहीं जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। तो अगर किसान आंदोलन चलता रहा, किसानों की मांग पूरी नहीं होती है, तो देश से, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का किसान काम करवाएगा। आप जिस पार्टी को कह रहे हैं कि हम जमानत जब्त करवा देंगे, उसी पार्टी को कहा जा रहा है कि 50 साल तक राज करेगी, क्या कहेंगे इस पर आप? कहने को वो बंगाल के अंदर जो है कह रहे थे कि 300 पार 200 पार, तो ये कहने से थोड़ी होगा। जो लिखित में अभी ये कह देते हैं, आपको देखा कि पेपरों पे तो ये डेटा दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब चंगासी, लेकिन जो धरातल के अंदर यह किसान 7 महीने से बैठा है, 8वें महीने में ये किसान आंदोलन प्रवेश हो गया और जो ये बिलों के लिए सुन नहीं पा रही है सरकार, तो इस गोंगी बैरी सरकार को ये किसान जो है वापस भेजने का भी काम करेगा। जो हमारे डीके जी कहते हैं कि 1 डोज दे चुके हैं, दूसरी डोज जो उत्तर प्रदेश और तीसरी डोज 24 में देने का काम करेंगे और इनका इलाज करने का जो काम बताते हैं। तो जो अगर कोई बीमार होता है उसका रास्ता अस्पताल जाता है और हमारा किसानों का जो रास्ता है वो संसद जाएगा। और इनका जो इलाज है हम उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में करेंगे। हर गांव में जो है वोट की ताकत से इसका इलाज किया जाएगा और इसको जो है सत्ता से भगाया जाएगा। आप बताइए शौकत भाई, क्या जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, 24 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, ये किसान 22 में क्या करने वाले, क्या होगा?
देखिए, देश में सरकार आई थी वोट के माध्यम से। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जी को और आदित्यनाथ योगी जी को वोट के माध्यम से देश की जनता और ने चुनी थी। तो जब ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जनता की बात नहीं सुनेगी, देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचेगी, तो देश की जनता वोट के माध्यम से ये सरकार को गिराने का काम करेगा। यही तो कह रहे हैं हम, 7 महीने से कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे? मर जाएं? मरने से तो इस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि यह सरकार नहीं सुन रही है हमारी बात, तो दूसरी सरकार बुलाएंगे, दूसरी बात हमारी सुनेगी। सरकार दूसरी नहीं सुनेगी तो तीसरी को सुनवाएंगे। भाई, हमने सरकार चुने हैं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हमारे टैक्स से मोदी जी खाना खाते हैं काजू के रोटी से, वो मजदूरी करके ला के हमको खिलाते नहीं है। हमारे टैक्स से मोदी जी एरोप्लेन से घूमते हैं दुनिया, वास्को डी गामा के तरह पूरे दुनिया सैर करते हैं। हम हमारे पैसा से घूमते हैं, उनके पैसा से हम नहीं खाते हैं। हमारे टैक्स से नेता साहब संसद में बैठ के रसगुल्ला खाता है, उसके पैसा से हम नहीं खाते हैं। देश की जनता अगर हमारे बारे में नहीं सोचते, हमारे प्रधानमंत्री देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये देश के नागरिक भी ये सरकार को उखाड़ देगी। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री काजू की रोटी खाते हो, तो कहते हैं हम गरीब के बेटे हैं। गरीब के बेटे तो यही तो है, चार्टेड प्लान से घूमते हैं, जहां भी जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, नया संसद बना रहे हैं, पूरे दुनिया में वास्को डी गामा के तरह घूमते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। यही तो गरीब के बेटा है। गरीब के तो यही किए कि हवाई चप्पल वाले को एरोप्लेन में बैठाएंगे, अब आदमी पूरे सड़क पर सबको ला दिया। ये चप्पल भी छीनने का काम किया ये सरकार। इतनी बड़ी झूठी सरकार है। कहती थी ना कि ऐसे महंगाई कम करेंगे, आज देखिए ना क्या हो गया। देश के लोगों को ये लोग इलाज के भाव में पहले मार दिए, अब भूखे मारने की साजिश चल रही है कि लोग भूखे, पहले तो इलाज के भाव में 10 लाख मरी ना हमारे देश की जनता, अब भूखे मारना चाहते हैं ये लोग। ये सरकार को डोज देना पड़ेगा। कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो बचा लिए, नहीं तो और बीमार थे। अरे भाई, प्रधानमंत्री जैसा आदमी था कि हमारे देश को लोगों को मारने का काम किया, नहीं तो अगर दूसरा प्रधानमंत्री रहता ना तो देश को बचा लिया रहता। एक बात सुनिए ना, जब पूरे देश के प्रधानमंत्री, हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश को नागरिक को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन ले रहा था, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? थाली पिटवा रहा था, टाली पिटवा रहा, टर्च बजवा रहा था। वैक्सीन का ऑर्डर कब हुआ आपको पता है? जनवरी 2021 में वैक्सीन का ऑर्डर हुआ है। और कोरोना महामारी कब आया? 2020 में आया। उस सरकार क्या कर रही थी? ये सिद्ध होता है भाई कि सरकार आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है, देश के हित में नहीं सोच रही है, बस अपने दोस्तों के बारे में सोचती है। एक सरकार कहती है ना, भाइयों बहनों मित्रों, ये चुनाव के समय ही नारा है, चुनाव बाद खत्म होते ही भाइयों बहनों भूल जाती है, मित्रों पर ध्यान देती है ये सरकार। ये सरकार को उखाड़ना फेंकना पड़ेगा, तभी किसानों की मांग पूरी होगी और हम जैसे युवाओं की मांग पूरी होगी, तभी जाकर हमारा देश खुशहाल होगा। सरकार वो कह रहे हैं कि वो काम हमने कर दिया जो 70 साल में पिछली सरकार ने नहीं की। उन्होंने अभी वैक्सीन का रिकॉर्ड ही बना दिया। सर कहाँ से कौन सा काम कर दिया? पिछली सरकारों ने तो IIT, एम्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाए हैं। इन्होंने तो उनको ही प्राइवेटाइज, जो पहले से रेलवे बनी थी उसको प्राइवेट हाथों में, कंपनियों में सौंपा जा रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि हमने वो कर दिया जो पहले की सरकारों ने नहीं किया था, तो भाई मतलब भगवान ही जाने कहाँ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, स्मार्ट सिटियाँ कहाँ पे? एक आधी स्मार्ट सिटी हमें दिखा भी दो। जब बारिश आती है तो सड़कों के ऊपर ऐसे सैलाब आ जाता है पानी का। कहाँ कौन से अच्छे दिन हैं? 15 लाख का जुमला, मतलब क्या क्या। जो IIT हैं उनको प्राइवेट करने लग रहे। एम्स, जो बच्चे जैसे मेडिकल की पढ़ाई करने चाहते हैं उनको अब बॉन्ड भरना पड़ रहा है, मतलब बॉन्ड का सिस्टम लेके आने हरियाणा के अंदर। कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो यही तो चाहते हैं कि अनपढ़ रहे लोग, इनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। यही तो एक बहुत बड़ी साजिश है। अब तो बोर्ड की परीक्षाएं जो 10वीं 12वीं की वो तो अब नहीं हो रही हैं, बिना पास एग्जाम दिए लोग पास हो रहे हैं। सर यही ना, एक अनपढ़ व्यक्ति को हमने कुर्सी पे बैठा दिया है, अनपढ़ लोगों की सरकार है, तो वो चाहती है कि ये लोग अगर पढ़ लिख गए, परीक्षा देंगे तो बच्चों के ज्ञान उनको पढ़ना पड़ेगा, उनके ज्ञान की परीक्षा होगी। तो अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो उनका ना उनके पास ज्ञान होगी ना बुद्धि होगी, तो ज्ञान बुद्धि नहीं होगी तो वो सवाल नहीं कर पाएंगे। अगर गलत होगा उनके खिलाफ तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे। यही तो ये सरकार चाहती है, मानसिक तौर पे गुलाम करना चाहती है। 1947 से पहले क्या थे? हम फिजिकल तौर पे गुलाम थे, आज हम मानसिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि जो आज अपने हकों की आवाज़ नहीं उठा रहा। इमरजेंसी 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, आज 26 जून है, उससे भी बदतर हालात हैं आज इमरजेंसी, क्योंकि मानसिक गुलामी है और ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। याद अभी एक सवाल, मानसिक गुलाम कह रहे हैं आप कि क्या मानसिक गुलाम
बनाने की जो साजिश आप करने की चल रही है, क्या इसको मीडिया को भी आप जिम्मेदार ठहराते हैं? कैसे सर मीडिया पूरी तरह से गुलाम है, मतलब मीडिया पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। वो ऐसे षड्यंत्र के तहत ऐसी मतलब खबरें ऐसी छापता है, जैसे ये माइक है, ये माइक किसने माइक तोड़ दिया मान लो मैंने, तो मीडिया क्या दिखाएगा कि हिंदू ने माइक तोड़ा है, मुस्लिम ने माइक तोड़ा है, दलित ने तोड़ा है, जाट ने। वो क्रिमिनल के अंदर भी कास्ट रिलीजन ये चीज़ें लेके आता है। क्रिमिनल के अंदर कहाँ से कास्ट रिलीजन? क्रिमिनल क्रिमिनल है, उसको लॉ के अकॉर्डिंग सजा दो। लेकिन ये मानसिकता ऐसी बना दी है समाज की। बस कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों का एक बड़ा जत्था उनके कृषि कानूनों को समर्थन करता है, तो इसलिए ये कृषि कानून वापस नहीं हो रहे। देखिए वो बड़ा जत्था है कहाँ पर, किस जगह है उसको बताया तो नहीं है, दिखाया नहीं है। यहाँ जो है मतलब हर बॉर्डर पे जो लाखों किसान भारत के कोने कोने से आके ये सड़कों पे बैठा है, बीवी बच्चों को छोड़ के बैठा है और ये कह रहा है किसान कि हमें जो है मतलब ये कानून नहीं चाहिए। तो ये लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में किसान नहीं दिख रहे उसको, और उसको एक आध किसान दिख जाता है। कौन सा किसान कह रहा है, उसको सामने लेके आए ना, उससे बैठ के हमारी बातचीत कराए ना कि हाँ ये किसान समर्थन कर रहा है, तभी तो किसानों के बीच में आके बात कर लो। इस तरह से किसान तैयार है बात करने के लिए। किसानों को ये बताइए कि ये कानून में अच्छा है, किसान बताएगा कि ये काला है, बैठ के सामने जो आमने सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उस चीज के लिए कहना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज रियलिटी होती है। आखिरी सवाल है, 22 की तैयारी कमर कस चुकी बीजेपी, कह रहे कि जीतेंगे तो हम, लेकिन किसान कह रहे कि उसको हरा के छोड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी का बोरिया बिस्तर बंद चुका है। बोरिया बिस्तर उसी दिन बंद गया जब उत्तर प्रदेश के किसान बॉर्डर पर आकर बैठ गए। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के किसान सड़क पर क्यों है, क्योंकि उसके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार उनके अनाजों के सही रेट देने का काम नहीं कर रही है। अगर सही रेट किसानों को मिलता तो उत्तर प्रदेश के किसान आज सड़क पर नहीं होता। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खेला करने का काम किया है, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी आदित्यनाथ योगी जी के साथ रेला करने का काम करेगी, उनको भी भगाने का काम करेगी। क्योंकि किसानों पे अन्याय नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसानों पे लाठीचार्ज नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसानों पे गोली लाठी की सरकार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्योंकि अन्नदाताओं पे लाठी चलाओगे, देश की जनता चुप रहेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है।